वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग नहीं, एक तो कहूँगी जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में ये चल रहा है कि अब भर्ती आ रही है, जूनियर भर्ती आ रही, प्राइमरी में 45,000 भर्ती आ रही। कहाँ तक इसकी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ का एनालिसिस किया जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें तो आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अफवाहें ज़्यादा फैलती है और हमें रियल जानकारी कम हो पाती है। मुझे जो जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और जो चीज़ें आपके साथ छूट जाती हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकती हैं। और चलिए, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, यानी कि बहुत ज़्यादा ये हल्ला बोल सा है कि हाँ भर्ती आने वाली है, भर्ती बल्कि आ ही जाएगी। और ये आंकड़े दिखाए गए हैं और ये सारी चीज़ें सच हैं या ऐसी ही झूठ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और वीडियो पर बने रहिए। ये तो आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ देखे, लेकिन मैंने भी कई सारी वीडियोस का एनालिसिस करने के बाद मैं सच क्या है ये बताऊंगी। तो वीडियो पर बने रहिए और थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या है, भर्ती का तो इंतज़ार सब कर रहे हैं, लेकिन ये है ना कि एक एक दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। हालांकि अफवाह भी यदि सुनने को मिल जाती है ना तो भी ये रिलैक्स फील करा जाती है कि चलो। बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे, कम से कम अब 6 साल हो गए भर्ती नहीं आई, और 6 साल हो गए फिर भर्ती आई नहीं है। लेकिन फिर भी कई वीडियोज़ में कई टीचरों ने बताया है कि हाँ भर्ती आएगी आएगी आएगी, ये चुनाव होगा फिर आएगी, वो चुनाव होगा वो तब आएगी। 2021 में भी हम लोगों ने ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ था जब पेपर लीक हो गया था यूपी टेट का। तो आप लोगों को याद होगा कि अब कि भर्ती आना है, भर्ती आना है, अब तो चुनाव है, अब तो भर्ती आएगी ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों को पता है ना भर्ती आई, ऊपर से फिर 2 से 3 साल हो गए हैं, ना ही यूपी टेट कराया गया है, सब पेंडिंग में है। तो अब सीधी सी बात है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है तो कुछ तो करेगा। पहले तो ये था कि चलो नई भर्ती वो उससे नहीं करानी है, PNP से नहीं करानी है, यही कराएंगे। विभाग का अपना एक अलग वो बनेगा जिसके तहत भर्ती आएंगी, ये चीज़ें थी। तो अभी तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन तब भी अध्यक्ष नहीं है। तो अध्यक्ष नहीं है तो कहाँ से पकड़ के किसको कर, फिर आधी अधूरी प्रोसेस में थोड़ी कुछ होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ये दिखाया ज़रूर गया है, कई आपने देखा होगा पेपरों में कहीं गलत छप जाता है, कई वीडियोज़ में लोग अपने आप व्यू के चक्कर में ही ऐसा कर देते हैं। लेकिन ऐसे में आहत किसका मन होता है, हम लोगों जैसे का, कि हाँ भर्ती आना है ये वो, और फिर नहीं आती है तो बहुत हताश उदास तो मन हो ही जाता है। ये चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ ये भी है कि ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो फिर विश्वास करना इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है कि हाँ। साथ आप लोगों को याद होगा कि 17,000 पद ये था कि चलो 17,000 पद आएंगे, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने ये कहा था कि 17,000 पद एकदम ये था कि प्रेस के तहत कहा गया था कि हाँ 17,000 पद आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन मतलब अफवाहों का कोई विशेष महत्व तो नहीं रह जाता है, और हमारे सोचने से, हमारे कहने से भर्ती ऐसी आ भी नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि भर्ती आएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो चुनाव में, या कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव में, कुछ जो बीजेपी को अपनी हार देखने को मिली है, जो वो लोग चाहते थे या वो जो उनके एक्सपेक्टेशन थे उससे कहीं कम, उससे एक तरह से कह सकते हैं कि जितना उन्होंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अयोध्या से भी बीजेपी हार गई, इस तरीके का हुआ है। तो सीधी सी बात है, अब सरकार कुछ ना कुछ करेगी। और यदि सरकार रोजगार के मामले में, राज्य सरकार
नहीं कुछ करेगी तो ये तो श्योर है कि अब बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। वोट इसलिए नहीं देगा क्योंकि जब किसी के पास रोज़गार नहीं है, 5 किलो अनाज या गेहूं से कुछ होने वाला नहीं है। यदि ऐसा ही है तो लोग लाखों की पढ़ाई में अपना खर्चा क्यों करें? और लोग लाखों की, जैसे हम ही लोगों को देख लो, हम लोग बीएड डीएड और क्यों करें? और कंपटीशन तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है? इसी तरीके से न बढ़ रहा है कि लंबे टाइम से भर्ती नहीं आती है और लंबे टाइम से किसी को रोज़गार नहीं मिलता है और दिनों दिन लाखों की संख्या, एक तरह से कैसा करोड़ों की संख्या में लोग बीएड डीएड कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बेरोज़गारी का मुद्दा सामने निकल कर आता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है ये कुछ हकीकत में भी बदलेगा, लेकिन अभी नहीं कुछ ऐसा होने वाला है कि ये भर्ती अभी आएगी तो ये अभी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ भर्ती तो आएंगी ही आएंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पढ़ाई छोड़ दें, बल्कि पढ़ाई, मुझे खुद पढ़ाई करनी है क्योंकि एक तरह से रूटीन बिगड़ गया है। आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे, हम न्यूज़ अफवाह है, और यदि पढ़ते भी हैं तो किस बेस पर पढ़ें, किस उम्मीद? यदि कुछ रास्ते में कुछ समझ आता है तभी तो लोग पढ़ेंगे ना। हाँ, और कहाँ तक आप लोग जानते हैं, अंधे की तरह लोग कैसे अपने मन से पढ़ते ही रहेंगे, ये चीज़ें हो जाती। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो भावी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो वो ज़मीनी स्तर से भी प्रयास करें, कुछ ना कुछ कि ज्ञापन दें और सरकार से मांग करें कि हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा है, हम लोगों को क्या मिलेगा। 5 किलो गेहूँ आटा से थोड़ी हमारा कुछ होने वाला है और राशन से थोड़ी हमारा कुछ होने वाला है। हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और साथ ही साथ पढ़ाई में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की है, साथ ही साथ हम ओवर एज होने वाले हैं सिर्फ नौकरी के इंतज़ार में। तो क्या हमारा भविष्य कुछ नहीं है? क्या हमारा भविष्य कहीं कुछ नहीं बनेगा? ये चीज़ें हो जाती हैं। और अब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है कि एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। या तो भर्ती आ जाए या फिर एक तरह से सरकार जो भी है क्लियर कर दे और जल्द से जल्द आ जाए। आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 चल रहा है, 24 में तो नहीं कुछ आएगा, लेकिन 25 के लास्ट 26, क्योंकि 27 में तो चुनाव है, 27 में है। और यदि कुछ सरकार नहीं करती है तो फिर सरकार खुद ही जानेगी। इसलिए सरकार, ऐसा तो होगा ही नहीं कि कुछ नहीं करेगी। और यही लोकसभा में भी आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की उम्मीदें जो थी, बिल्कुल एक तरह से वो उम्मीदें उनकी नकार दी गई हैं। आप लोगों ने ये भी देखा है कि लेखपाल का नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जिनके घर में रोज़गार मिल गया होगा ना, उन लोगों के दिल और आत्मा से पूछो कि कितना इंतज़ार करने के बाद रोज़गार मिलना। तो उनका बेटी या बेटा जो भी हुआ होगा लेखपाल, तो उनका एक अलग ही उनका स्टेटस मेंटेन हो जाता है। साथ ही साथ अपना घर गृहस्थी चलाने में आसानी हो जाती है और साथ ही साथ समाज में जो रिस्पेक्ट मिलती है उसका तो क्या ही कहा जाए। और आप लोग जानते हैं टीजीटी में भी यही हाल रहा कि अभी तक पेपर नहीं हुए, नहीं तो अभी तक लोगों की शादी जो रुकी पड़ी हैं और जो कह सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, अभी तक वो वेतन पाने लगते और एक अच्छे शिक्षक बन जाते। सारी चीज़ें पेंडिंग में है, 2-2 साल पेंडिंग में चले जाती। तो ऐसे में कैसे चलेगा? सरकार रोज़गार के प्रति इतनी ज़्यादा डम्ब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यदि पढ़ने लिखने के बाद यदि कुछ नहीं मिलता है तो उन लोगों के दिल और दिमाग से सोचो कि ना तो रिस्पेक्ट मिलती है, यदि नौकरी लग जाती है तो समाज में रिस्पेक्ट मिलती है और लड़कियों को भी रिस्पेक्ट मिलती है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, जब ऐसा लगता है कि सरकार क्या करेगी, क्या कर रही है, किस स्तर पर प्रयास कर रही है हम बेरोज़गारों के लिए, कुछ करना भी है सरकार को कि नहीं करना है। 5 किलो गेहूँ चावल से हम लोगों का कुछ होने जाने वाला नहीं है और हम लोगों को तो मिलता भी नहीं है। एक तरह से ये कहा जाए, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके फिर भी यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत ही ज़्यादा मन दुखी होता है।
और जो पेरेंट्स हैं बेचारे उनको भी ये फील होता है कि हमने अपने बच्चों पे क्यों इतना पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, कुछ और करा देते, कुछ और कर लेते, या फिर कुछ अभी तक कुछ काम धंधे करने लगते। और बेचारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो खुद ही बूढ़े होते जा रहे हैं। अब घर में कोई कमाने का जरिया भी नहीं हो, अगर कोई एक ही इंसान पर पूरा बोझ रहता है तो बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, और परिवार की व्यवस्थाएं जो होती है तो वो भी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। क्या आप तो यही बोलेंगे क्या दीदी हम तैयारी छोड़ दें? तो नहीं, अब तो मैं ये कहूँगी कि आप तैयारी मत छोड़ें, बल्कि रणनीति के तहत तैयारी करें। कि एक तरह से अब ये बात, ताकि जैसे यूपी टेट आएगा, यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें 14-15 सब्जेक्ट आते हैं, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन उससे ही और 5 सब्जेक्ट आते हैं हमारे यूपी टेट में। यदि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट मेन अच्छे से पढ़ते जाइए। यदि ये 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो यूपी टेट ही होना है, तो उसी को फोकस्ड करिए और फिर होगा सुपर टेट। पढ़ते जाइए, सेट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और ये है कि और कमियों को सुधारिए, क्योंकि 27 से पहले कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। और मैं भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं भी अपनी तैयारी करूँगी, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा पेपर हो जाए, इसका क्या बोलते हैं, डीएलएड के। अब डीएलएड करने लगे तो आप लोग जानते हैं डीएलएड में भी वही सारी चीज़ें आती हैं, बल्कि जो चीज़ें आपके यूपी टेट में और सुपर टेट में आती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती। तो मैं भी अपना पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, उतना अधिक नहीं पढ़ पाती, लेकिन क्या है कि ये रहता है कि अरे जूनियर में वैकेंसी आ जाए, बहुत टाइम भी जा रहा है ना, तो एक मन में बहुत अंदर से वो उलझन सी होती है कि या तो जूनियर वैकेंसी आ जाए या टीजीटी में आ जाए, कुछ तो हम दे लें और हमारा टाइम ना निकल जाए, हम ओवर एज ना हो जाए बैठे बैठे। ये चीज़ें मन में एक डर सताता रहता है। और जो चीज़ें जो लोग जो फेस कर रहे होंगे ना, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये मान के चलिए आप कि जैसे कि आप लोग जब ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जब उसका गठन भी उसका एक कह सकते हैं अध्यक्ष का भी रिक्वायरमेंट चल रहा है पूरे तरीके से, जब वही तैयार नहीं हुआ तो भर्ती कौन निकालेगा? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये मान के चलिए ये सब फेक है, और भर्ती अभी नहीं आएंगी भी तो भर्ती 24 के लास्ट में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 25 में लग रहा है कि हाँ 25 लास्ट तक आ जाएंगी। हाँ, यदि आ जाएं तो ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, मैं ये तो दावा बिल्कुल नहीं कर सकती कि हाँ नहीं आएंगी, ये तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आ गई तो बस सोने में सुहागा। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एकदम फिक्स है, ये मान के चलिए। तो इसलिए आप भ्रमित ना होइए, पढ़ाई करते रहिए, बल्कि तैयारी और स्टार्ट कर दीजिए कि 27 तक तो कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। और यदि जैसे थोड़ा सा लूज हो गए हैं कि हाँ अब क्या पढ़ें, क्या ऐसे पढ़ें, अपना विश्वास और अपनी एनर्जी और बूस्ट करिए। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर। मान के चलिए।